क्या सच में शांति की बात करने वाला ही सबसे बड़ा निशाना बन जाता है? क्या कूटनीति की मेज पर बैठा शख्स भी अब युद्ध का लक्ष्य है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर था या उस पूरी कोशिश पर जो युद्ध को रोक सकती थी? ईरान के वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ कमाल खराजी अचानक दुनिया की सुर्खियों में हैं, लेकिन किसी बयान या समझौते की वजह से नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी हमले के कारण। 81 वर्षीय खराजी, जो कभी 1997 से 2005 तक ईरान के विदेश मंत्री रह चुके हैं, अब उस जंग के बीच घायल पड़े हैं जिसे रोकने की कोशिश में वो लगे थे। तेहरान के अजोरा नीहे इलाके में उनके घर पर हुआ हमला कई सवाल छोड़ गया है। ईरानी अखबार मिहान के मुताबिक यह हमला इतना गंभीर था कि खराजी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति पर हमला हुआ, उसी समय वो पाकिस्तान के जरिए अमेरिका और ईरान के बीच शांति संदेशों का आदान प्रदान कर रहे थे। तो क्या यह महज संयोग है या फिर कोई ऐसा संकेत जो बताता है कि कुछ ताकतें शांति नहीं चाहती? खराजी सिर्फ एक पूर्व मंत्री नहीं है, उन्हें अयातुल्ला अली खामनेई का करीबी माना जाता है और वो वर्तमान में मुज्तबा खामनेई के विदेश सलाहकार भी हैं। यानी वो सीधे उस सर्कल में है जहां से ईरान की असली रणनीति तय होती है। यही वजह थी कि पाकिस्तान जैसे देश, जो इस पूरे मसले में मैसेंजर की भूमिका निभा रहे हैं, अपने सारे संदेश उन्हीं के जरिए भेज रहा था। अब जरा क्या ये सिर्फ बयानबाजी और घटना का मेल है या फिर इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छिपी है? दिलचस्प बात यह भी है कि इजराइल की तरफ से इस हमले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। खामोशी कभी कभी शब्दों से ज्यादा कुछ कहती है। तो क्या ये वही खामोशी है? इस पूरी कहानी में एक और परत है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की। चीन, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र और सऊदी अरब मिलकर एक शांति फॉर्मूला तैयार कर रहे थे। चीन ने तो 5 सूत्रीय योजना भी दी थी, जिसमें युद्ध विराम, हॉर्मुज स्ट्रीट को खोलना और ईरान पर हमले रोकना शामिल था। अमेरिका की तरफ से इस डील को जेडी वेंस देख रहे थे। तो वहीं फिर सवाल उठता है कि क्या यह हमला उस पूरी प्रक्रिया को पटरी से उतारने की कोशिश है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर शांति की बात करने वाले ही सुरक्षित नहीं है, तो क्या अब दुनिया सिर्फ युद्ध की भाषा ही समझेगी? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। खराजी अस्पताल में है, बयान नहीं आया है और दुनिया इंतजार कर रही है कि क्या वो फिर से मेज पर लौटेंगे या ये हमला किसी बड़े तूफान की शुरुआत है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।